Back to my YouTube channel Learn with Nidhi Bam. Today we are going to talk about the chapter number 1, the living world. It's there in the class 11th syllabus of CBSE syllabus. The state board students can also refer my video for conceptual knowledge. Okay. Next, what is life? Life is a unique organization of molecules which is complex in nature, expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. What is living organism? Living organism क्या है? A living organism is self replicating. सेल्फ रेप्लिकेट करना मतलब खुद में ही डिवाइड होना और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करना. ओके. इवॉल्विंग, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ. जैसे हम कहते हैं ना कि हम इंसान एक मंकी से इवॉल्व हुए हैं. पहले हम सारे इंसान मंकीज़ थे. सो इवॉल्विंग रिलेशनशिप्स हम लोग देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं. सो दिस इज़ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई. नेक्स्ट, properties of living organisms. Number 1, growth. Number 2, reproduction. Number 3, metabolism. Number 4, cellular organization. Number 5, consciousness. So the first property is growth. It is the increase in number of mass by cells by cell division. Number and mass of cells by cell division. एक सेल से दो सेल में डिवीजन हो रहा है. पहले होता है कैरियोकाइनेसिस. कैरियो इज़ नथिंग बट न्यूक्लियस. काइनेसिस मीन्स डिवीजन. तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है. न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, या फिर बीच में ऐसे डिवीजन होके इट विल डिवाइड और एल्स द सेल, इसको बोलते हैं सेल प्लेट डिवीजन. या फिर बाहर पेरिफेरी से टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ सेल इज़ गोइंग टू डिवाइड. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर सेल्स जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. ओके. इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. प्लांट्स में लाइफ स्पैन पूरे लाइफ भर ग्रोथ होता रहता है, लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है. ये कुछ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होता है. सेल डिवीजन जो होता है वो क्या करता है, लॉस सेल्स को रिप्लेस कर देता है. ओके. बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन द मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो. अभी आप बोलेंगे मैम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैसे ग्रो होते हैं? द रीज़न इज़ देयर इन दिस ब्रैकेट विच इज़ बीइंग प्रेजेंट. सरफेस एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल्स का. एक पेन आपने रख दी, एक सपोज पेन रख दिया या डस्टर रख दिया और ऐसे बहुत सारे डस्टर रख दिए, तो सरफेस पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है. दैट इज़ व्हाट द ग्रोथ इज अकरिंग. बट so growth is not a defining property of living organisms. living organisms के केस में growth जो होता है अंदर से होता है. okay. reproduction, it is the production of progeny having features similar to those of parents के जैसे दिखने वाले बच्चे होते हैं. organisms reproduce asexually and sexually. asexually means जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. बट सेक्सुअली मतलब मेल और फीमेल गैमीट दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. ओके. नेक्स्ट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम होता है. क्यों? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन ओनली. मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं म्यूल,
वर्कर हनी बीज, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जो कपल्स जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, फीमेल प्रेगनेंसी को या कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो दैट इज़ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. फर्टिलिटी इज़ नॉट प्रॉपर, हेंस रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, next, it is the sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. This is what the metabolism. अभी आप यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जिस यहाँ पे दिस इज़ द फूड विच इज़ बिन टेकन इनसाइड, जिसके कारण क्या होता है, कैटाबोलिक पाथवेज होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक? कैटाबोलिक मीन्स डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव मीन्स टूटना. एनाबोलिक क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, उसका ऑपोजिट. सो फूड हमने इनटेक किया, फूड से ऑब्वियसली हमको एनर्जी मिलती है, सेल्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं और हीट इज़ ऑल्सो जनरेटेड. एनाबोलिक पाथवे से गुजरता है और बनाता है क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज़ व्हाट द मेटाबॉलिज्म इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free system. cell free system मतलब सेल नहीं है, सेल नहीं है मतलब बाहर कर रहे हैं, outside the body. so isolated metabolic reactions in vitro, in vitro means outside the living body, outside कर रहे हैं सेल, तो वैसा environment देना ज़रूरी है. are not living things but are living reactions. ओके, जैसे हम टेस्ट ट्यूब में, देन पेट्री प्लेट पे, डिश में करते हैं, सो हम वैसा कंडीशंस देते हैं ताकि जैसे बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट है वैसा ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम लैब में क्रिएट करते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म हो सके. ओके, और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. प्लांट सेल इज हैविंग सेल वॉल, एनिमल सेल इज नॉट हैविंग सेल वॉल, जिसके कारण एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे मिल्क, देन एग्स, मीट, ये सारे प्रोडक्ट्स आर इजीली डाइजेस्टिबल, whereas in case of plant cell, because of this cell wall, the plant products are not easily digestible. Okay, because ये cell wall को भी break करना पड़ता है, which is made up of the cellulose. Next, the last property is, it is the ability, it means consciousness of organisms to sense their environment and respond to environmental stimuli. अभी जैसे हम बाहर, अभी जैसे बारिश का मौसम है और अगर आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलना है तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आसमान साफ़ है या नहीं. अगर साफ़ नहीं है दैट मीन्स बारिश हो सकती है, और मम्मी ने कहा है छाता ले लो तो रख ही लेते हैं, हो जाएगी बारिश. तो हम सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को और अकॉर्डिंगली वी रिस्पॉन्ड. ठीक है, अगर देखते हैं कि यार बारिश होने के चांसेस नहीं हैं, सन पूरे तरीके से खिल चुका है, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, छाता वाता लेते नहीं हैं, और फिर उस हिसाब से हम लोग एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक लाइट, वाटर टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, केमिकल, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा. ओके, देन ओके या ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. हम सारे ऑर्गेनिजम्स को पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है. सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी जैसे आपने ये प्लांट तो देखा होगा, छुई मुई जिसको बोलते हैं, माइमोसा पुडिका, इसको हम टच करते हैं तो इसके लीव्स गेट्स क्लोज्ड. और वैसे ही दिस इज़ द इंसेक्ट, ये प्लांट, ये दिस इज़ द इंसेक्टिवोरस प्लांट. ये इंसेक्ट जब इस प्लांट पे आता है इट गेट्स ट्रैप्ड और ये तुरंत बंद कर लेता है. इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स ये इंसेक्ट की मदद से ही प्लांट क्या करता है, अपना फूड कंज्यूम करता है, फूड लेता है, एनर्जी
बनती है इस प्लांट के अंदर. ओके, सो खाली इंसान ही है जो ये प्रॉपर्टी कंसीव कर पाता है, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं. ह्यूमन इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस. ओके, and I hope so. This is what we talked about the living world, properties of the living world. I hope you have understood this, some of the few concepts. So we are going to meet tomorrow, and most probably today I'll be see whatever topics I am going to teach, you can just revise from your textbook, and if you have any doubt you can just ping me in the comment section. So keep studying, be consistent in your efforts. We will meet tomorrow definitely. Bye.